जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेव्स 2। इसमें जो है ना बेसिकली ये साउंड वेव्स को डिस्कस किया गया था चैप्टर के अंदर। तो इसमें देखिए कि द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज डिटरमिन्ड बाय, स्पीड ऑफ साउंड वेव डिटरमिन्ड बाय किस पर डिपेंड करती है, कौन सी चीज़ें इसको डिटरमिन करती हैं, इसका तयन करती हैं। ए है इस एम्पलीट्यूड, बी इस इंटेंसिटी, सी इस पिच, डी नंबर ऑफ हार्मोनिक्स प्रेजेंट एंड ई जो है वो है ट्रांसमिटिंग मीडियम। तो आपको याद होगा कि स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला हमने देखा था, वो क्या था, बी ओवर गैमा, कुछ ऐसी बात थी का स्क्वायर रूट। तो बी क्या था, वो हमने कहा था बल्क मॉडुलस है। ठीक है, तो ट्रांसमिटिंग जो मीडियम है ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो हमारा जो ऑप्शन ई है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। टेक द स्पीड ऑफ साउंड टू बी 340 मीटर पर सेकेंड और थंडर clap is heard about 3 seconds after the lightning is seen. The source of both light and sound is, अब ये क्या कर रहे हैं, moving overhead faster than the speed of sound, emitting a much higher frequency than is heard, emitting a much lower frequency than is heard, about 1000 meter away, much more than 1000 meter away। तो इससे जो है आप 3 सेकेंड आफ्टर लाइटनिंग जो है वो सीन होती है। तो सोर्स ऑफ बोथ लाइट एंड साउंड इज, तो ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं डिस्टेंस की। ये आपके पास 1000 मीटर यानी कि करीबन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो आता है, क्योंकि हम फाइंड कर सकते हैं कि 340 मीटर पर सेकेंड है। अगर हम 3 से डिवाइड करें 3 सेकेंड बाद, तो 3 से सॉरी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ये 1000 ही बनता है। तो 1000 अवे हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। A sound wave has a wavelength of 3 meter. Distance from a compression center to adjacent rear center is, compression center से लेकर adjacent जो रेयरफेक्शन सेंटर होगा वो क्या होगा। देखिए ये कंप्रेशर वेव की बात कर रहा है, साउंड वेव कंप्रेशर वेव्स होती हैं। तो कंप्रेशर वेव में कंप्रेशन से कंप्रेशन का डिस्टेंस या रेयरफेक्शन से एडजेसेंट रेयरफेक्शन का डिस्टेंस एक वेवलेंथ के बराबर होता है। तो इसने कहा है कि वन वेवलेंथ क्या है, 3 मीटर है, और डिस्टेंस पूछा फ्रॉम अ कंप्रेशन सेंटर टू एडजेसेंट रेयरफेक्शन सेंटर, तो वो हाफ वेवलेंथ होगा। तो इस 3 का हाफ आप करेंगे तो 1.5 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। A fire whistle emits a tone of 170 Hz. Take the speed of sound in the air to be 340 meter per second. The wavelength of this sound is about, ये सिंपल सी बात है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगाइए यहाँ पर। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगाएंगे आप, तो हमारे पास जो लैम्डा आएगा वो क्या आएगा, वो 2 मीटर आएगा। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। During a time interval of exactly one period of vibration of a tuning fork, emitted sound travels a distance. Distance कितना travel करेगी? Equal to length of the tuning fork? No. Equal to twice the length of tuning fork? No. Of about 330 meters? No. Which decreases with time? No. Of one wavelength in air? अब जरा देखिए कि एक टाइम इंटरवल में एक वेव मूव करेगी। एक वेव मीन कि अगर ये कंप्रेशर वेव है तो आप इसमें कह सकते हैं कि एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन। अब एक कंप्रेशन से एक कंप्रेशन पूरा और एक रेयरफेक्शन, टोटल डिस्टेंस जो है ये एक वेवलेंथ के बराबर होगा। तो ये वन वेवलेंथ। अगर हम ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में जाते हैं तो एक क्रेस्ट होगा, एक ट्रफ होगा, तो फिर भी ये वन वेवलेंथ बनेगा टोटल। At points in a sound wave where the gas is maximally compressed, the pressure is, गैस को आपने कंप्रेस कर दिया तो प्रेशर क्या हुआ, मैक्सिमम। डेफिनेटली मैक्सिमम, हमें बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यू आर लिसनिंग टू अ नोट प्लेड ऑन अ वायलिन स्ट्रिंग, लेट द सबस्क्रिप्ट एस रेफर टू द वायलिन स्ट्रिंग एंड ए रेफर टू द एयर, देन दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। वायलिन स्ट्रिंग और उधर साथ में एयर है, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इक्वल होगी, लेकिन दोनों की वेव लेंथ इक्वल नहीं होगी। रीज़न ये है कि जो आपकी साउंड है वो एक ट्रैवल कर रही है मीडियम
सॉलिड के अंदर, सॉरी गैस के अंदर और दूसरी कर रही है सॉलिड के अंदर, तो दोनों की वेवलेंथ सेम नहीं होगी क्योंकि स्पीड चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होगी। वैसे ही आपको याद होगा कि मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। बीट्स इन साउंड रेफर टू, अब बीट्स रेफर करती हैं इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, नो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ये ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होंगी। ये डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ये लेस देन 10 होगा क्योंकि हमारा जो एयर है वो सेंसिटिव है ओनली 10 साउंड पर सेकेंड, इससे ज़्यादा वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो डिफरेंस स्लाइटली होना चाहिए, 1 2 3 का डिफरेंस होगा, 10 से कम कम होगा, तो सेम फ्रीक्वेंसी होगा तो फिर कुछ और बनेगा। सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम डायरेक्शन इंटरफेरेंस, सेम फ्रीक्वेंसी एंड अपोजिट डायरेक्शन स्टैंडिंग वेव्स, सेम डायरेक्शन एंड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बीट्स। तो ये फेनोमेना जो प्रोड्यूस होते हैं ये आप देख सकते हैं। टू प्रोड्यूस बीट्स इज नेसेसरी टू यूज टू वेव्स, दो वेव्स यूज करना नेसेसरी है। ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, नो, ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, यस, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी लेकिन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन होगी, याद रख लीजिएगा, सेम traveling in the same direction but difference of frequency is slight. In order to two sound waves to produce audible beats, it is essential that two waves have same amplitude, same frequency, same number of harmonic notes, slightly different amplitude, no, slightly different frequencies, फिर घूम के फिर वही आ रहा है slightly different frequency, ऐसे MCQ बने हैं। The largest number of beat per second will be heard from which pair of tuning forks? नंबर ऑफ बीट्स जो लार्जेस्ट किस में आप सुनेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि जितना फ्रीक्वेंसियों का डिफरेंस ज़्यादा होगा, 100 एंड 201, इसमें तो आप 1 सुनाई देगी। नेक्स्ट में 256 और 260, इसमें आपको 4 सुनाई दे सकती हैं 1 सेकंड में। नेक्स्ट में आपको 60 सुनाई दे सकती 6 सुनाई दे सकती हैं। नेक्स्ट में 763 और 774 का जो डिफरेंस है वो 11 है, और नेक्स्ट में जो डिफरेंस है वो 2 है। तो ये डी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है 11, लेकिन ये वैसे देखा जाए तो ये 10 से कम होने चाहिए, लेकिन इसमें इस केस स्पेशल केस में आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम बीट्स हमें यहाँ सुनाई देंगी, जितना फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा उतनी ही बीट सुनाई देंगी 1 सेकंड में, ठीक है जी। टू स्टेशनरी ट्यूनिंग फोक्स 350 and 352 are stuck simultaneously, resulting sound is observed to बीट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 बीट्स पर सेकंड, ठीक है, 2 बीट्स, क्योंकि 2 का डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी में तो 2 बीट्स ही हमें सेकंड में सुनाई देंगी। व्हेन लिसनिंग टू ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज एंड 260 हर्ट्ज, वन हेयर्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, कितनी सुनेगा जी, वो 4 सुनेगा, 4, क्योंकि 4 का डिफरेंस है तो 4 ही सुनेगा। Two identical tuning forks vibrate at 256 Hz. One of them is then loaded with a drop of wax. एक पर हमने wax डाल दिया, after which 6 beats are heard. 6 beats सुनाई देती हैं. Period of the loaded frequency tuning fork is, period of loaded tuning fork is क्या हो जाएगा, ये 0.004 हो जाएगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी आप नोट करेंगे वो कितनी हो गई, पहले उसकी थी 256, अब 6 बीट्स आप सुन रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 6 कम हो गई, तो उसकी हो गई 250, तो 1/250 करेंगे तो आपके पास, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम, तो 1/टाइम अगर फ्रीक्वेंसी टाइम अगर फाइंड करना है t इज इक्वल टू 1/f करेंगे तो आपके पास ये 0.004 सेकंड आएगा, ये ऑप्शन का करेक्ट होगा। Which of the following properties of a sound wave determined its pitch, कौन सी पिच को डिटरमिन करती है, एम्पलीट्यूड नो, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स नो, फ्रीक्वेंसी एंड पिच आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड, आपने ये याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी और पिच का गहरा ताल्लुक है। टू नोट्स आर एन ऑक्टेव अपार्ट, एक ऑक्टेव अपार्ट हैं, द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज इज, उनकी फ्रीक्वेंसियों का रेशियो क्या होगा, एट ऑक्टेव अपार्ट, तो उनकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो 2 होगा, ठीक है, ऑक्टेव 8, कंसीडर ये इतने बड़े को छोड़िए। नेक्स्ट साउंड इंटेंसिटी 5 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज 0.50 वाट पर मीटर स्क्वायर, द पावर आउटपुट ऑफ द सोर्स इज, पावर आउटपुट उसका क्या होगा, ये उसको आपको बता रहा है 5 मीटर दूर है, तो आप उसका पावर आउटपुट फाइंड कर सकते हैं।
पावर का फार्मूला आपको पता होगा, ये साउंड इंटेंसिटी की होती है, पावर पर यूनिट एरिया कुछ ऐसा फार्मूला आपको पता ही होगा होती है, तो इससे आप फाइंड कर सकते हैं पावर आउटपुट ऑफ द सोर्स। द स्टैंडर्ड रेफरेंस साउंड लेवल इज अबाउट, स्टैंडर्ड जो साउंड लेवल थ्रेशोल्ड ऑफ ह्यूमन हियरिंग एट ये 1000 है, 1000 हर्ट्ज जो है ना हमारी स्टैंडर्ड है। The intensity of sound wave A is 100 times that of sound wave B. Relative to wave B, the sound level of wave A is A का साउंड लेवल कितना होगा? ये 20 डेसिबल होगा। 20 कैसे होगा? 10 रेज पावर 2, 10 रेज पावर 2 एंड 2 इंटू 10, यह फार्मूला जो है ये नागर वाला जो इंटेंसिटी लेवल का है वो आप दे सकते हैं, उससे कैलकुलेट हो जाएगा। Intensity of a certain sound wave is 6 microwatt per centimeter square. Its intensity is raised by 10 decibel. The new intensity is, अब न्यू इंटेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी? 10 डेसिबल आपने इसको इंक्रीज किया, 10 डेसिबल इंक्रीज करने से ये क्या हो जाएगी? ये 60 हो जाएगी। If the sound level is increased by 10 decibel, intensity increased by a factor of, intensity कितना फैक्टर इंक्रीज होगी? 10 डेसिबल आपने इंक्रीज किया तो 10 ही इंक्रीज होगी। The sound level at a point P is 14 decibel below the sound level at a point 1 meter from a point source. Distance from the source to point P is, source से P का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? ये उसने 5 लिखा हुआ है, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। To raise the pitch of a certain piano string, the piano tuner tightens the string, क्योंकि उसने क्या करना है? रेज करनी है पिच, तो फ्रीक्वेंसी उसको बढ़ाना पड़ेगी, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तो उसको टाइट करनी पड़ेगी। वो piano wire has length L and mass m, its fundamental frequency is f, its tension is, अब टेंशन का फार्मूला क्या होगा? 4nmf स्क्वायर, आप फाइंड कर सकते हैं टेंशन का फार्मूला। आप फ्रीक्वेंसी का दे सकते हैं 1/2 2n, और ये समथिंग इस तरह का फार्मूला होता है, आप उसमें पढ़ के आए होंगे। तो इसमें मेरा ख्याल है कि एमसीक्यूज में कोई ऐसा मुश्किल वाली बात है, अगर आप एक दफ़ा चैप्टर को ओवरव्यू करते हैं तो ये एमसीक्यू कुछ भी नहीं है। इससे सिर्फ ये होता है कि आपकी ज़रा ये प्रैक्टिस हो जाएगी, और आई डोंट थिंक सो कि आप ये नहीं कर सकते। जैसे ये 60 है, स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड एट प्लेन फ्लाइंग एट 400 मीटर पर सेकंड क्रिएट्स अ कॉनिकल शॉक वेव विद एन एपेक्स एंगल ऑफ कितना होगा? ये 58 होगा, ये आप फाइंड कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप डॉपलर इफेक्ट को यूज़ कीजिए। स्पीड ऑफ साउंड 340, प्लेन flies horizontally at an altitude of 10,000 meter and a speed of 400 meter per second. When an observer on the ground hear the sound sonic boom, the horizontal distance from the point on its path directly above the observer is, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये 6200 मीटर होगा। कैसे होगा? आप डॉपलर इफेक्ट को यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं। तो ये डॉपलर इफेक्ट, ये देखें इक्वेशन पड़ी हुई है 58 वाली, इसको आप यूज कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। कोई नहीं आता तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें ये होगा कि ये सोर्स ऑफ साउंड है, उसमें साउंड पाइप की साउंड्स हैं वो बार बार आ रही होंगी, उसमें पाइप ओपन एट वन एंड होगा और फिर ओपन एट बोथ एंड्स होगा, उसके फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप याद रखेंगे। तो इसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा इशू है, तो इससे हमें आगे प्रोसीड इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन अभी आप यहीं पर जो है ना, इसका ज़रा ना आप मुझे टेस्ट एक अदद दे दीजिएगा, ताकि हम ओसिलेशन और वेव से ना आगे चल सकें। जी ठीक है भाई। जी जी। हम्म, जी जी भाई, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। मैं मैं सुन रहा हूँ भाई, सुन रहा हूँ मैं आपकी बात।